Hello friends, today we are going to cover present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इसे हम आम बोलचाल की भाषा में सबसे ज़्यादा डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इसे समझने के लिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इज़ यूज टू स्टेट फैक्ट्स, रिपीटेड एक्शंस, हैबिट्स एंड इंटरेस्ट। रिपीटेड एक्शंस क्या होते हैं? जो हम डेली रूटीन में हमारे एक्शंस होते हैं उनको स्टेट करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स दैट वी डू रिपीटेडली वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। जब हम डेली रूटीन की चीज़ें करते हैं, जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं आई टेक अ बाथ, आई वॉच टीवी, आई ईट फूड, आई वेक अप डेली। तो सम ऑफ द थिंग्स वी डू रिपीटेडली, उसके लिए रिपीटेड एक्शन को दिखाने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ होता है। यहाँ पर हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं जैसे डेली, एवरीडे, ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, समटाइम्स, ओकेजनली। तो ये सभी वर्ड्स हमारे डेली रूटीन को दिखाते हैं कि हम डेली में काम करते हैं। दूसरा है यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, सम फैक्ट्स दैट आर ऑलरेडी प्रूवन। कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो सच्चाई होती है, जिसमें जो ऑलरेडी प्रूव किए जा चुके हैं। जैसे वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स, वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनेट फॉर डिसलाइक्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। जैसे हम अपनी पसंद और नापसंद बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करते हैं। शी लाइक्स टू प्ले चेस, आई लव टॉकिंग टू पीपल। हॉबीज़ को दिखाने के लिए, हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ होता है। जैसे आई रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, आई राइट पोएम्स। गोल्स, विशेज़ एंड एम्बिशंस के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ होता है। आई वॉन्ट टू ओपन स्कूल, आई वॉन्ट टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो अब देखते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सेंटेंस यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आपको इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे। मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं सुबह पार्क जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, वह गाती है। तो ये इस तरह के सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का। इसके लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ अब हमें एस या ई एस किसके साथ लगाना है ये देखते हैं। ही शीट के साथ हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं। आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उनके साथ हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करते। सिंगुलर के साथ और ही, शी, इट के साथ हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं। जैसे आई प्ले, आई के साथ अब हम एस का यूज़ नहीं करेंगे। आई, वी, यू, दे, इनके साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं होगा। ही, शी, इट, इनके साथ हम एस या ई एस का यूज़ करेंगे। जैसे शी सिंग्स, वी गो फॉर अ वॉक। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के साथ हम डू या डज लगाते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम डू नॉट लगाते हैं। ही, शी, इट के साथ डज नॉट लगाते हैं। जैसे वह खाना नहीं खाती है, शी डज नॉट ईट। मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट लगाएंगे और ही, शी, इट के साथ हम डज नॉट का यूज़ करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम डू और डज को सबसे पहले यूज़ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे, इनके साथ डू का यूज़ करेंगे और डू को हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे। जैसे क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। क्या वह खेलती है, डज शी प्ले। ही, शीट के साथ डज का यूज़ करेंगे और सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम उसको यूज़ करेंगे अगर हमें क्वेश्चन पूछना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछते हैं तो डू और डज को स्टार्टिंग में सेंटेंस के यूज़ करेंगे।
तो आइए अब कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इसके लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ सेंटेंसेस हैं हमारे पास। काउ ईट्स ग्रास, आई गो टू स्कूल, आई राइट अ लेटर, आई ईट राइस, आई गो टू टेम्पल डेली, शी कुक्स द फूड। तो यहाँ पे सभी सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव हैं, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जहाँ ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है, जो ना नेगेटिव है, सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं। जैसे गाय घास खाती है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, मैं चावल खाता हूँ, मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ, शी कुक्स द फूड, वह खाना बनाती है, बैंक ओपन्स एट 9 AM। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जहाँ पे हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस या ई एस लगाया है। अब जैसे काऊ के साथ हमने ईट्स ग्रास लिखा है, तो काऊ क्या है, इट की सेंस में हम यूज़ करते हैं इसका, तो यहाँ पे हमने एस लगाया है। का ही शीट के साथ क्या लगता है, एस लगता है। आई वी यू दे के साथ एस सी आई एस नहीं लगता है। जैसे आई गो टू स्कूल है, यहाँ पे हमने एस सी आई एस का यूज़ नहीं किया है। आई राइट अ लेटर, यहाँ पे भी हमने एस का यूज़ नहीं किया है। शी के साथ हमने यूज़ किया है एस का, शी कुक्स द फूड। आई गो टू द मार्केट, आई गो टू द टेम्पल डेली। तो आई के साथ आई वी यू दे, इनके साथ हम एस सी आई एस का यूज़ नहीं करेंगे। ही शी इट के साथ हम एस या ई एस का यूज़ करेंगे। ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, हमें उसको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। जैसे वह बाज़ार जाता है, ही गोज़ टू मार्केट, वह गरीबों की मदद करता है, ही हेल्प्स द पुअर, बच्चे पार्क में खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन। राम दिल्ली जाता है, राम गोज़ टू दिल्ली। श्याम नदी में तैरता है, श्याम स्विम्स इन द रिवर। नेगेटिव सेंटेंसेस कुछ दिए हुए हैं यहाँ पे। ही डज़ नॉट लव प्लेइंग फुटबॉल, डॉग डज़ नॉट बार्क, दे डू नॉट रन फास्ट, शी डज़ नॉट डांस ब्यूटीफुली। तो यहाँ पे ही शी इट के साथ हम डज़ नॉट का यूज़ करेंगे। आई वी यू दे के साथ हम डू नॉट का यूज़ करेंगे। कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। हम चाय नहीं पीते, अब हम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वी। अब नहीं पीते, यहाँ पे वी के साथ हम क्या लगाएंगे, डू नॉट। वी के साथ लगाएंगे डू नॉट। आई वी यू दे, इनके साथ डू नॉट लगाएंगे। वी डू नॉट ड्रिंक टी, वी डू नॉट ड्रिंक टी। मैं बाज़ार नहीं जाता, मैं बाज़ार नहीं जाता। आई डू नॉट गो टू मार्केट। वह टीवी नहीं देखते, वह टीवी नहीं देखते, वे टीवी नहीं देखते। दे डू नॉट वॉच टीवी। बच्चे पढ़ाई नहीं करते, चिल्ड्रन डू नॉट स्टडी। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है डू यू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे हम डू डज को सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश। डू यू प्ले, डज शी गो फॉर अ वॉक, डू आई रीड न्यूज़पेपर, डू दे गो टू मार्केट, डू आई नॉट गो देयर। अब नोट वाले सेंटेंसेस में इंटेरोगेटिव भी है और नोट भी है, तो हम सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले डू और डज का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नोट, फिर उसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। क्या तुम पार्क जाते हो, क्या तुम पार्क जाते हो। अब यहाँ पे तुम है, तुम के साथ हमें आई वी यू दे, इनके साथ क्या यूज़ करना है, डू। और इंटेरोगेटिव है तो इसको कहाँ यूज़ करेंगे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में। क्या तुम पार्क जाते हो, डू यू गो टू पार्क। क्या तुम पढ़ाई करते हो, डू यू स्टडी। क्या वह बाज़ार जाता है। अब यहाँ पे वह है, वह के साथ हम डज़ का यूज़ करते हैं। डज़ ही गो टू मार्केट। क्या वह खेलती है, डज शी प्ले। क्या तुम गाना नहीं गाते हो, क्या तुम गाना नहीं गाते हो। डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या वह बाज़ार नहीं जाता है, डज़ ही नॉट गो टू मार्केट। तो हमें यहाँ पे सेंटेंस को देखकर यूज़ करना है, सब्जेक्ट को देखकर डू और डज़ नॉट का यूज़ करना है। आई वी यू दे के साथ हमें डू का यूज़ करना है। ही शी इट के साथ हमें डज़ का यूज़ करना है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा।
Please like, share and subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you for watching.